हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी गलतियां भी हैं, तो मैं आप सभी लोगों को उन बारीकियों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस पॉइंट में गलतियां हैं और आप लोगों को राइट आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आप लोगों ने कितने राइट किए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पंडित यशोधर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित यशोधर के द्वारा जो टीका की गई थी कामसूत्र की, वो जो है कामसूत्र की व्याख्या इसी प्रमुख ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो वो प्रमुख जो ग्रंथ मानी जाती है वो क्या थी? जय मंगला थी। और जय मंगला को पंडित यशोधर ने किस सदी में लिखा था? तो वो थी 11वीं सदी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और इसी जय मंगला में जो है वो चित्र का पूर्ण विकसित रूप जो हमें देखने को मिलता है, और वो जो श्लोक माना जाता है कि रूप भेदा प्रमाणानि भावला मणियोजनम सादृश्य बड़िकभंग इति चित सडंगकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसमें जो चित्रकला के जो 6 अंग की पूर्ण व्याख्या देखने को मिलती है पंडित यशोधर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है। ऑप्शन के रूप में 4, 3, 7 और 6 दिया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है, अर्थात रंगत चक्र में अर्थात व्हील सर्किल में। ये जो व्हील सर्किल है इसमें ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रखा था। तो आप सभी लोग जानिए कि इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी रॉन्ग हैं, क्योंकि जो रंगत चक्र है ओस्टवाल्ड ने 4 प्रमुख रंगों को मूल श्रेणी में रखा था। और वो 4 रंग कौन कौन से थे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लड़के कमेंट करेंगे कि इसका आंसर 4 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। यहां पर कितने रंगों को रंगत चक्र में अर्थात व्हील सर्किल में रखा था, तो उन्होंने जो 4 प्राथमिक रंगों को रखा था इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला जो था वो था पीला, उन्होंने फिर रखा था लाल, उसके बाद उन्होंने रखा था नीला और उसके बाद रखा था हरा। ये इनके 4 प्राइमरी कलर थे, किसके? ओस्टवाल्ड के। और इन्होंने जो रंगत चक्र बनाया था इसमें जो टोटल जो रंगतें थी वो 8 थी। अब जो प्राइमरी कलर जो थी वो 4 थी और सेकेंडरी कलर जो थी, अब पीला और लाल को उन्होंने जब मिलाया तो उनका रंग बना था नारंगी रंग। वहीं पर लाल और नीले को बनाया तो उन्होंने बनाया बैगनी रंग। उसके बाद नीला और हरा को जब उन्होंने बनाया तो वो बना था आप लोगों का आसमानी रंग। उसी के बाद पीला और हरा को जब मिलाया तो वहां पे बना था धानी रंग। अब ये जो 4 कलर थे ये जो थे ये सेकेंडरी कलर थे और ये जो कलर थे ये प्राइमरी कलर थे। तो इस प्रकार से व्हील चक्र में जो रंगतों की सर्किल थी वो टोटल 8 थी और ऑप्शन में 8 दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही जो थे वो सारे गलत दिए गए थे। तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। व्हील सर्किल में कितने रंग थे? 8 थे। अगर वहां पे रंग चक्र में जो थे और इन्हीं 8 को उन्होंने आदर्श रंग की श्रेणी में रखा था, इसलिए याद रखिएगा। और ओस्टवाल्ड जो थे ये जर्मन नीलहम ओस्टवाल्ड इनका पूरा नाम था और इनका जो संबंध था ये जर्मनी से था। बार बार पुटअप किया जाता है, जर्मनी से था और ये जर्मन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। लेकिन इसके संबंध में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस जो व्हील सर्किल जो ओस्टवाल्ड ने दिया था, हमारे ग्रुप के अर्थात फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के जो भी आर्टिस्ट थे
इस पैमाने को नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर रंगों की बात किया जाए तो हम लोग दो श्रेणियों में मानकर चलते हैं, जो एक ओस्टवाल का था और जो विद्वानों के द्वारा, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उनके द्वारा तीन कलर को प्राइमरी कलर माना गया और वो थे लाल, पीला और नीला। इसको ही हमारे पूरे डिपार्टमेंट, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्टर्न हो, इसी को माना जाता है। तो हमारी प्राइमरी कलर में जो है वो तीन रंग मानी जाती हैं। और जबकि नीलहम ओस्टवाल्ड, इसीलिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आप लोग जानकार हैं कि नहीं। अगर ओस्टवाल्ड की बात की जाए तो आप लोगों का ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि वो चार रंगों को प्राथमिक रंग मानते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि उत्कीर्णन कार्य अर्थात जो होती है इनग्रेविंग, किसके द्वारा संपादित होता है, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और संगीतकार। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो मूर्तिकार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी किसी भी पत्थरों को जब मूर्तिकार क्या होता है कि जब तराशता है, उसको इनग्रेविंग करता है, उत्कीर्णन करता है, तो वो मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अयोध्या में जो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति का चयन किया गया, वो मूर्तिकार अड़ूर योगी राज के द्वारा निर्मित किया गया था। और वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस पत्थर में उस मूर्ति को निर्मित किया गया है वो अरुण योगी राज के द्वारा ही उत्कीर्ण किया गया है। तो वो एक पत्थर को उत्कीर्ण करके मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मूर्तिकार के द्वारा। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलन, सामंजस्य, अनुपात और सहयोग। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि दृष्टि भार और संयोजन के सिद्धांत में जो किस तत्व से जुड़ा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, संतुलन की जो भार होती है वो बैलेंस जो हमारा तय निर्धारित करता है संयोजन में, वो बैलेंस के द्वारा होगा। आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा संयोजन के सिद्धांत में कितने तत्व शामिल हैं। तो इसका होता है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और परिप्रेक्ष्य। ये 6 तत्वों को समाहित किया जाता है चित्र में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, इसको SSS और PPP के माध्यम से रखते हैं। ये आप लोग सूत्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो ढूंढार शैली को जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो शैली जो थी वो जयपुर शैली के नाम से जानते हैं। कि जयपुर शैली में जो राजपूत थे और राजपूतों का जो शासन था वो ढूंढार के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसीलिए इनके शासनकाल में जिस शैली का विकास हुआ वो शैली बन गई ढूंढार शैली। लेकिन जो ढूंढार शैली जो थी वो जयपुर शैली के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कांगड़ा चित्रकला की जब भी बात की जाती है और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर संसार चंद को माना जाता है। संसार चंद के समय में जो भी चित्रकला का जो उल्लेख किया गया अंग्रेज के द्वारा वो थे मूर क्राफ्ट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बंगाल शैली की एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे वे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल शैली के
ये जो भी कलाकार, चाहे नंदलाल बोस हुए, चाहे डीपी रायचौधरी हुए, चाहे यामिनी राय हुए, चाहे जितेंद्रनाथ मजूमदार हुए, ये सभी बंगाल शैली के उत्कृष्ट कलाकार थे और भिन्न भिन्न स्कूलों में जाकर बंगाल शैली का विकास करते हैं। और ये जितने भी कलाकार दिए गए हैं ये सभी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। लेकिन यहाँ पर जो इनके शिष्यों में जो उल्लेख माना जाता है कि जो शिव भक्त थे, मुगल भक्त थे और जो वैष्णव जन के जो संबंधित कलाकार थे उनको उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वैष्णव जन की जब भी बात की जाती है इसके बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो जितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में स्याह कलम का उत्कृष्ट कार्य देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का कि चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? जो आप लोग जानते हैं कि सभी रेखाएं अपने आप में एक भाव दिखाती हैं। तो जो कर्णवत रेखा होती है ये जो होती है एक कर्णवत रेखा होती है, आप लोग देख रहे हैं ये कर्ण बनाती है। उदासी क्या, व्याकुलता का, उलझन का या अनिश्चितता का? तो जो कर्णवत रेखाएं होती हैं ये सदा व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सित्तनवासन की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सित्तनवासन की गुफा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा दिया है, कावेरी दिया है, घाघरा दिया है, कृष्णा दिया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कावेरी की तरफ जाएंगे, बट कावेरी इज रॉन्ग। सही ऑप्शन जो होगा सित्तनवासन की गुफा मंडप जो है किस नदी के तट पर मानी जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और इसको डबल स्टार करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? यहाँ पर हरा, नीला, लाल और नारंगी दिया गया है। तो प्रजनन एवं विकास का जो प्रतीकात्मक रंग माना जाता है वो क्या माना जाता है? हरा रंग माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है कि किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं राधा, जिसको हम लोग भारत की मोनालिसा के भी नाम से जानते हैं। ये जो पेंटिंग है भारत की मोनालिसा पेंटिंग मानी जाती है और इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो निहाल चंद थे। और निहाल चंद ने इस पेंटिंग को जिस शैली में निर्मित किया था वो शैली जो थी वो राजस्थान की उपशैली किशनगढ़ शैली को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? याद रखिएगा ये जोगीमारा की जो गुफा है यहीं पर सबसे पहले जो भित्ति चित्र का जो अंकन हमें देखने को मिलता है। और जोगीमारा की गुफा जो है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? आप लोग याद रखिएगा ये वर्तमान में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है रामगढ़ की पहाड़ी पर। ये दोनों सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको डबल स्टार करेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर बात करेंगे जोगीमारा की गुफा जो है ये गुप्त काल की मानी जाती है, अर्थात ईसा से 300 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ईसा से 300 वर्ष पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14 नंबर का कि एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, ऑप्शन के रूप में राम कुमार, के एस कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य और एम एफ हुसैन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो राम कुमार हो जाएंगे, क्योंकि राम कुमार ने बनारस के घाटों का बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है कि विषय नहीं है, यहाँ पर सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं जो है वो क्या नहीं है? अमूर्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक
सभी रहा है लेकिन अमूर्त नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर है कि षडंग का पहला अंग क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली प्रैक्टिस सेट में षडंग के बारे में उल्लेख किया था, और ये जो षडंग का उल्लेख हमें देखने को मिलता है ये जयमंगला में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्र कडंगकम, ये जयमंगला का एक बहुत ही सुंदर उल्लेख है। और षडंग का जो पहला अंग माना जाता है वो रूप भेद माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, रूप भेद कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? छवि, जो वास्तविक छवि होती है इसी रूप भेद में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करेंगे। औरंगजेब का बुढ़ापा, असित कुमार हल्दार, यामिनी राय, नंदलाल बसु और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र को निर्मित किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय है, तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है और ये किसके द्वारा? बाबर की मानी जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। जी हाँ, नाटा या खिलौने की तरह जो अंकन हमें देखने को मिलता है जिस शैली में, वो शैली जो थी वो अपभ्रंश शैली मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की गई। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्थिर मुख आकृति होती है। यहाँ पर वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसा या ओम की आकृति जैसा। तो स्थिर मुख की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है कि तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है बद्री विशाल भित्ति, बानहंस, क्रिस्टी या GS श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो तृष्णा प्रिंटिंग है ये किसकी है? तो SH रजा जी की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग की जो नीलामी की गई थी वो लंदन में की गई थी। किसके द्वारा? बानहंस के द्वारा। और ये किस सन में? 2006 में। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, क्रिस्टी को भी लगाएंगे, बट क्रिस्टी इज रॉन्ग। यहाँ पर जो नीलाम की गई थी वो बानहंस के द्वारा की गई थी 2006 में, और इसमें जो इस पेंटिंग की कीमत थी वो 1 करोड़ रुपया माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को आप लोग टिक रखिएगा, यहाँ पर नीलामी की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है। तो चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग जो करते थे वो आप लोगों के ऑप्शन में क्या दिया गया है? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख या MF हुसैन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है कि अलाई मीनार कहाँ स्थित है। तो अलाई मीनार जो है हम्पी, दिल्ली, आगरा और हैदराबाद दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो गया, क्योंकि अलाई मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि कलाराम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो चित्र सूत्र में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र सूत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और ये जो चित्र सूत्र है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का बहुत ही फेमस अंग है, और इसके विष्णु धर्मोत्तर पुराण
में जो हमें चित्रकला के भिन्न भिन्न अंगों के बारे में उल्लेख भी सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग नोट करिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट